इन 5 चेहरों ने उड़ा रखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नींद। 2024 के जनरल इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के लिए दे सकते हैं बड़ी चुनौती। दोस्तों, 2014 के लोकसभा जनरल इलेक्शन जीतने के साथ भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सरकार के तख्ते को पलटकर नई बीजेपी सरकार बनाई और प्राइम मिनिस्टर की गद्दी मोदी जी ने संभाली थी, जिसके बाद 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी को ऑपोजिशन से कुछ खास टक्कर नहीं मिली। लेकिन अब पॉलिटिक्स में कुछ ऐसे चेहरे उभर कर आए हैं जो 2024 के जनरल इलेक्शन में नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। इस लिस्ट में सबसे ऊपर हैं कांग्रेस के पीएम कैंडिडेट राहुल गांधी। लेकिन भारत जोड़ो से राहुल गांधी की मीडिया द्वारा बनाई गई पप्पू की इमेज चकनाचूर हो गई है, जिसका इफेक्ट हमें कर्नाटक में हुए असेंबली इलेक्शन में देखने को मिला। लोगों ने वाकई में राहुल के इस इनिशिएटिव में विश्वास दिखाया और राहुल के हम यहाँ प्यार फैलाने आए हैं नफरत नहीं में भरोसा दिखाते हुए कांग्रेस को वोट दिए, जिससे कर्नाटका में भारी बहुमत से कांग्रेस की जीत हुई। कर्नाटका के अलावा भी देश के कई राज्यों में अब भी कांग्रेस की सरकार है और करोड़ों सपोर्टर्स भी हैं। और इस ओवरऑल सिनेरियो को देखकर लग रहा है कि राहुल गांधी की पार्टी एक बार फिर से राजनीति में कमबैक कर रही है। दूसरे नंबर पर हैं अरविंद केजरीवाल। अपने छोटे से पॉलिटिकल करियर में एक समय पर अरविंद केजरीवाल ऐसे नेता बनकर उभरे थे कि उन्होंने सीधा दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की कुर्सी संभाली। खास बात यह है कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने कभी पार्षद तक का इलेक्शन नहीं लड़ा था और ना ही उन्हें राजनीति का कोई अनुभव था। लेकिन आम आदमी पार्टी के इस उभरते हुए चेहरे ने देश के कई चुनावी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दी। वहीं पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच चल रही कानूनी लड़ाई में केजरीवाल सरकार ने जीत हासिल की। दरअसल पहले दिल्ली सरकार के कई डिसीजंस को केंद्र सरकार के लेफ्टिनेंट गवर्नर बदल देते थे, लेकिन अब कोर्ट ने कहा कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड के अलावा दिल्ली सरकार के किसी भी डिसीजन में सेंट्रल गवर्नमेंट के लेफ्टिनेंट गवर्नर दखल नहीं दे सकते, जिससे अरविंद केजरीवाल को काफी फायदा होगा। लेकिन ये नरेंद्र मोदी के लिए अच्छा नहीं है। ओवरऑल 2024 के इलेक्शन में अगर केजरीवाल पीएम कैंडिडेट बनकर खड़े हुए तो मोदी जी के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। तीसरे चेहरे जिसने मोदी जी की नींद उड़ा रखी है वो है नीतीश कुमार। यूनाइटेड जनता दल पार्टी के मेंबर और बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने भी अपने पॉलिटिकल करियर में काफी तरक्की की है। सरफेस, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर और रेलवेज के यूनियन मिनिस्टर रहने के बाद नीतीश कुमार ने 5 बार बिहार के चीफ मिनिस्टर की गद्दी संभाली और आज उनके बिहार में काफी ज्यादा सपोर्टर्स हैं। उनकी बेदाग छवि उनको और स्पेशल बना देती है और अगर वो 2024 के जनरल इलेक्शन में पीएम कैंडिडेट बनकर खड़े रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए बड़ा खतरा बन जाएंगे। चौथे हैं शरद पवार। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर राहुल गांधी खुद को मोदी सरनेम की मानहानि के केस से नहीं बचा पाए तो जनरल इलेक्शंस में खड़े नहीं हो पाएंगे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के पास दूसरे सबसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं शरद पवार, जो 4 बार महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। इसके अलावा शरद पवार नेशनल कांग्रेस पार्टी के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे। इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर बनने से लेकर डिफेंस मिनिस्टर बनने तक इनका राजनीति में इतना तजुर्बा है कि गिनाते गिनाते हम थक जाएंगे। इसलिए लोग इन्हें राजनीति के भीष्म पितामह भी कहते हैं और वो लास्ट मोमेंट पर अपने पत्ते खोलने के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस शरद पवार को पीएम कैंडिडेट बनाकर इलेक्शन में खड़ी रहती है तो ये बीजेपी के रातों की नींद उड़ा देंगे। 5वें नंबर पर हैं योगी आदित्यनाथ। आप सभी जानते हैं कि मोदी जी को जीत दिलाने में सबसे बड़ा हाथ उत्तर प्रदेश का है और यूपी में भारतीय जनता पार्टी की जीत कहीं ना कहीं योगी जी की वजह से हुई है और यूपी सरकार चलाने के उनके तरीके के देश भर के करोड़ों फैन लोग हैं। इसीलिए पूरे देश के चुनाव कहीं भी हों, योगी जी की रैली और सभा तो होती होती है, क्योंकि मोदी जी के बाद हिंदू हृदय सम्राट कोई अगर है तो वो योगी जी यानी कि योगी आदित्यनाथ हैं। आज यूपी में ऑर्गेनाइज क्राइम और माफिया राज खत्म होने की कगार पर है। माफिया आज या तो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं या फिर जेल में बैठकर अपनी जमानत तक नहीं करवाना चाह रहे और इसी वजह से योगी पूरे देश की जनता के पसंदीदा बनते जा रहे हैं। वहीं आरएसएस के तो वो पहले ही फेवरेट हैं। इसके अलावा यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत में भी योगी आदित्यनाथ का बड़ा हाथ है। वैसे तो यूपी निकाय चुनाव में पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक कई सांसद और मंत्री लग जाते हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ और कोई भी बड़ा नेता दिल्ली से यूपी नहीं आया। इसके बावजूद योगी आदित्यनाथ ने पार्टी को जीत दिलाई और 17 की 17 मेयर सीट बीजेपी को मिली, जिससे पार्टी में भी उनकी छवि पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गई। और सूत्रों की माने तो पीएम नरेंद्र मोदी ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी मोदी जी का विरोध दबे तौर पर शुरू हो चुका है। ऐसे में 2024 से पहले देश के 5 राज्यों में चुनाव हैं,
जो भारतीय जनता पार्टी मोदी के चेहरे पर लड़ने वाली है। और अगर इन चुनावों में बीजेपी को जीत नहीं मिली तो शायद आरएसएस मोदी जी की जगह योगी का विकल्प रख सकती है। आपके हिसाब से 2024 जनरल इलेक्शंस में से कौन से कैंडिडेट मोदी जी को कड़ी चुनौती दे सकते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही सच्ची खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज।